लाइव टीवी एक्सप्रेस, द नंबर 1 न्यूज चैनल। लखनऊ पीस पार्टी प्रमुख डॉक्टर अयूब की प्रेस वार्ता। रिहाई के बाद डॉक्टर अयूब ने की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को धर्म और जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं। कानून व्यवस्था का बोलबाला देश में रहेगा। देश की जनता सहनशील है। जनता इनके अत्याचार का जवाब देगी। पीस पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा। धर्म और न्याय की जीत होगी। मुझे आशंका है सरकार संविधान और कानून का दुरुपयोग करेगी। सरकार ने सांप्रदायिक माहौल को खराब किया है। हमें उम्मीद है हम सभी मामलों में बरी हो जाएंगे। सरकार हाथरस मामले को सांप्रदायिक रंग देकर बरगलाने का कार्य कर रही है। जब तक सांप्रदायिकता बढ़ेगी देश का विकास नहीं हो सकता। साथ ही साधु संतों की और किसी भी तरह की हो रही हत्याओं की मैं निंदा करता हूँ। एनएसए का आरोप मुझे बदनाम करने की साजिश। न्याय इस जग में है और न्याय हमारे मरने के बाद भी होगा। कानून का और न्यायपालिका के न्याय देने का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या कुछ मुद्दे थे जिसको लेकर के आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इस देश में सांप्रदायिक ताकतें ये चाहती हैं कि देश सांप्रदायिकता के नाम पर बंटवारा हो और जो भी लोग इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, देश की समरसता के लिए कार्य हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रतिपक्ष में हैं, उन्हें प्रताड़ित करने का, उनसे बदला लेने का और उन्हें डराने धमकाने का ये सरकार काम कर रही है। ये उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से इमरजेंसी में ये काम हुआ था, उसी तरीके से ये प्रतिपक्ष के लोगों के साथ काम हो रही है। मुझे लगता है कि ये जो सांप्रदायिक ताकतों की ये जो साजिश है वो कामयाब इंशाल्लाह नहीं होगी। सर, पीस पार्टी की तरफ से आगे क्या रणनीति होगी? जाहिर सी बात है 2022 चुनाव हो रहा है, ऐसे में आपके ऊपर सांप्रदायिकता के आरोप लगाए गए हैं, तो क्या कुछ रणनीति होगी आगे की पीस पार्टी की? जो सांप्रदायिक लोग हैं वही लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। वो प्रतिपक्ष के लोगों का चरित्र हनन के काम कर रहे हैं, देश विरोधी दिखाना चाहते हैं और जो सही मायने में देश का बंटवारा कर रहे हैं, जो देश के लोगों को मजहब के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जो न्याय देने के बजाय लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि आज जनता उन्हें आईना दिखाएगी कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्र विरोधी है। उन सभी ने तरह तरह की साजिश की है कि वो बदनाम करने की कोशिश करें, हमें डराने की कोशिश करें, मगर उन ताकतों को बताने चाहते हूँ, देश के विरोधी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को मैं बता देना चाहता हूँ कि देश पर मर मिटने वाले, इंसाफ के लिए काम करने वाले, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि देश के आगे बढ़ाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उपचुनाव जो हो रहा है उसमें लेकर किसी भी पार्टी को सपोर्ट करेंगे या कुछ ऐसा रणनीति? उपचुनाव में पीस पार्टी अभी हिस्सा नहीं ले रही है। आगे जो 2022 का चुनाव है उसके लिए पीस पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का सहयोग मिलेगा और पीस पार्टी 2022 की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इंशाल्लाह निभाएगी। पार्लियामेंट से 3 बिल, किसान बिल पास हुए हैं, उसको लेकर तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर अलग अलग राज्य में एक आक्रामक रूप अख्तियार किया है किसान पार्टी और आप किसानों का आप अगुवाई भी करते हैं, उसको लेकर आपको क्या कहना है? पीस पार्टी उन सभी मुद्दों पर, किसान बिल ही नहीं बल्कि जो बलात्कार का है, अत्याचार का है, जो प्रतिपक्ष के लोगों के साथ अन्याय का है, इन सभी मुद्दों पर, जो बेरोजगारी का है, कोरोना का है, इन सभी मुद्दों पर पीस पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। इसके लिए संघर्ष इंशाल्लाह करेगी। लखनऊ से ब्यूरो सत्तार खान की रिपोर्ट।